सभी ब्रह्मजनों को, सभी प्रबुद्धजनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन के श्रृंखला के तहत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 8 की व्याख्या कर रहे हैं। 7 में भगवान ने अपने आप को, अपने स्वरूप की व्यापकता का वर्णन किया और इसमें रस आदि से जल आदि में और अपनी व्यापकता को और प्रबुद्ध तरीके से समझाने का प्रयास किया। ऋषि वेद व्यास जी लिखते हैं, रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभाम अस्मिषु शशि सूर्योः प्रणव सर्व वेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हे कुंती नंदन, देखिए बार बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अलग अलग नामों से संबोधन करते हैं। आपको गीता का यह महत्व समझना होगा कि गीता में जिस नाम को जहां लिखा गया है उसकी सार्थकता को समझना आवश्यक है। अर्जुन कुंती के पुत्र हैं और कुंती ने भगवान से हमेशा अपनी भक्ति मांगी, मुझे जीवन में कभी इतनी सुख मत देना कि मैं आपको भूल जाऊं, इसलिए थोड़े थोड़े मुझे दुख देते रहना ताकि मैं आपसे दूर ना जाऊं। तो वो यहां उस भक्ति भाव से अर्जुन को कौन्तेय कहते हैं। हे कुंती नंदन, जलों का या जलों में रस में हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा अर्थात प्रकाश में हूं, संपूर्ण वेदों में प्रणव, प्रणव का मतलब है ओमकार जो पहला शब्द है, तो संपूर्ण वेदों में प्रणव अर्थात ओंकार मैं हूं, और आकाश में शब्द ओंकार मैं ही हूं, और मनुष्यों में पुरुषत्व मैं हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसकी व्याख्या थोड़ी सी और विस्तृत करें। सृष्टि की रचना में भगवान ही कर्ता होते हैं। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में लिखा है, सृष्टि हेतु सब ग्रंथन गाए। जब समुद्र भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान श्री राम से, तो वहां यह प्रसंग आता है कि वो कहता है कि मैं तो जड़ हूं और मुझे आपने अपनी माया से संसार को चलाने के लिए बनाया है। आप मुझे सुखा सकते हैं तो इसमें मेरी मर्यादा नष्ट होगी, लेकिन आप अपने बारे में सोचें, आपका क्या होगा। वही प्रसंग यहां भी आ रहा है कि सृष्टि की रचना में भगवान ही कर्ता होते हैं, भगवान ही कारण होते हैं और भगवान ही कार्य होते हैं। इस दृष्टि से रस तन्मात्रा और जल, प्रभा, चंद्र, सूर्य, ओमकार और वेद शब्द, तन्मात्रा, आकाश, पुरुषत्व और मनुष्य, ये सब के सब कारण तथा कार्य एक भगवान ही है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो इसको और सरलता से जो यहां लिखा हुआ है वह भी समझें कि हे कौन्ते, मैं जल में उसका स्वाद, उसका रस में हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश में हूं। यदि प्रकाश और ना हो सूर्य और चंद्र में तो उन्हें कौन पूछेगा। संपूर्ण वेदों में ओमकार में हूं, आकाश में शब्द में हूं और पुरुषों में पुरुषत्व में हूं। इन इंग्लिश, आई एम द रैपिडिटी इन वाटर, ओ सन ऑफ कुंती, I am the light in the moon and the sun. I am the syllable Om in all the Vedas.
sound in Ida and humanity in man. Some people are explaining this shloka in a different manner. They are mentioning, O son of Kunti, in the water I am the chef, in the sun and the moon I am the radiance, in all the Vedas I am the Om syllable, in the sky I am the sound, in humans I am the manifest as prowess. इसका यदि और आध्यात्म की दृष्टि से, क्योंकि हम आध्यात्मिक व्याख्या कर रहे हैं इसलिए आध्यात्म को समझना यहां आवश्यक है। तो जैसे साधारण दृष्टि में या साधारण दृष्टि से लोगों ने रुपए को ही सर्वश्रेष्ठ मान रखा है, वर्तमान में इस मैटेरियलिस्टिक एज में, इस भौतिकवादी युग में हमारे लिए पैसा सबसे महान हो गया है। तो हमें यह समझना होगा कि रुपए को पैदा करने और उनका संग्रह करने में लोभी आदमी की स्वाभाविक रुचि हो जाती है। ऐसे ही देखने, सुनने, मानने और समझने में जो कुछ जगत आता है उस सब का कारण भगवान है। भगवान के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। ऐसा मानने से भगवान में स्वाभाविक रुचि हो जाती है, फिर स्वाभाविक ही उसका भजन होता है। और यही बात 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी भगवान बार बार बोलते हैं कि मैं संपूर्ण संसार का कारण हूं, मेरे से ही संसार की उत्पत्ति होती है, ऐसा समझकर बुद्धिमान मेरा भजन करते हैं। और फिर यही बात 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में लिखते हैं कि जिस परमात्मा से संपूर्ण जगत की प्रवृत्ति होती है और जिससे सारा संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्मों के द्वारा पूजन करके मनुष्य शुद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसी सिद्धांत को बताने के लिए बार बार प्रकरण में भगवान अपनी महत्ता का वर्णन कर रहे हैं। रस्मो एम अपसु कौन्तेय, हे कुंती नंदन, जलों में रस में हूं। रस, जल रस तन्मात्रा से पैदा होता है। अब तन्मात्रा क्या है, थोड़ा उसको समझना आवश्यक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन स्थूल पंच महाभूतों के कारणों का नाम भी क्रम से गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है, जो पंच तन्मात्राएं कहलाती हैं। उधर है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और इधर है गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। पंच तन्मात्राएं इंद्रियों और अंतःकरण का विषय नहीं है तथा केवल शास्त्रों से सुनकर मानी जाती हैं। पंच महाभूतों के कार्य का नाम भी गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है, जो इंद्रियों के अंतःकरण के विषय हैं। तो यहां पंचतन मात्राओं को समझने का और समझाने का प्रयास किया गया है। रस तन मात्रा में रहता हूं और रस तन मात्रा में ही लीन होता है। जल में से अगर रस निकाल दिया जाए तो जल तत्व कुछ रहेगा ही नहीं, अतः रस ही जल से है और वह रस मैं हूं। आगे लिखा है, प्रभास्मि शशि सूर्य हो, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश करने की जो एक विलक्षण शक्ति प्रभा है, वह मेरा ही स्वरूप है। अब यहां प्रभा को बताते हैं। रूप तन्मात्रा में दो शक्तियां होती हैं, एक है प्रकाशिका अर्थात प्रकाश करने की, और एक है दाहिका अर्थात जलाने की।
प्रकाशिका शक्ति को प्रभा कहते हैं और दाहिका शक्ति को तेज कहते हैं। प्रकाशिका शक्ति दाहिका शक्ति के बिना भी रह सकती है, जैसे मणि, चंद्रमा आदि, पर दाहिका शक्ति प्रकाशिका शक्ति के बिना नहीं रह सकती। यहां प्रभाष्मी, शशि, सूर्य पदों में चंद्रमा और सूर्य की प्रकाशिका की शक्ति की प्रधानता को लेकर प्रभा शब्द का प्रयोग हुआ है। और आगे इसी अध्याय के 9वें श्लोक में तेजो अश्मि विभावश पद में अग्नि की दाहिका की शक्ति की प्रधानता को लेकर तेज शब्द का प्रयोग हुआ है। तो सूर्य और अग्नि में प्रकाशिका और दाहिका दोनों हैं। आपको इन गुणों को समझना गीता के महत्व को और बढ़ा देता है। तो सूर्य और अग्नि में प्रकाशिका और दाहिका दोनों शक्तियां हैं। चंद्रमा में प्रकाशिका शक्ति तो है, पर उसमें दाहिका शक्ति तिरस्कृत होकर सौम्य शक्ति प्रकट हो गई है, जो शीतलता देने वाली है। तो इन दोनों को अलग अलग भाव में समझना आवश्यक है। ऐसे ही आगे लिखा है प्रणव सर्व वेदेषु, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार मेरा स्वरूप है। कारण कि सबसे पहले प्रणव प्रकट हुआ इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में यदि कोई सबसे पहले शब्द आया तो वह ओम है, और वह प्रणव मैं हूं। प्रणव से त्रिपदा गायत्री और त्रिपदा गायत्री से वेदत्रयी प्रकट हुई। इसीलिए वेदों का सार प्रणव ही रहा। अगर वेदों से प्रणव निकल दिया जाए तो वेद वेद रूप में नहीं रहेंगे। प्रणव ही वेद और गायत्री रूप से प्रकट हो रहा है। वह प्रणव मैं ही हूं। और अगला शब्द इस श्लोक में आया है, शब्द है खे। सब जगह यह जो पोलाहट दिखती है यह आकाश है, और आकाश शब्द तन्मात्रा से पैदा होता है। शब्द सब तन्मात्रा ही रहती है, और अंत में सब तन्मात्रा ही लीन हो जाती है। अतः शब्द तन्मात्रा ही आकाश रूप में प्रकट हो रही है। सब तन्मात्रा के बिना आकाश कुछ भी नहीं है, और वह शब्द भी मैं ही हूं। तो पूरी प्रकृति मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण यहां यह कह रहे हैं। और अब बात करते हैं पौरुषम नृषु। मनुष्यों में सार चीज है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ है बल, वह चाहे बुद्धि बल हो, चाहे धन बल हो, चाहे ज्ञान बल हो, चाहे और किसी तरीके का कोई बल हो। तो जो पौरुष का मतलब है वह उस विशेष शक्ति से है। वास्तव में नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव करना ही मनुष्यों में असली पुरुषार्थ है। परंतु मनुष्यों ने अप्राप्त को प्राप्त करने में अपना पुरुषार्थ मान रखा है। जैसे निर्धन आदमी धन की प्राप्ति में पुरुषार्थ मानता है, अनपढ़ आदमी पढ़ जाने में पुरुषार्थ मानता है, अप्रसिद्ध आदमी प्रसिद्धि पाने में या व्याख्यात कर लेने में अपना पुरुषार्थ मानता है, आदि आदि। निष्कर्ष यह निकला कि जो अभी नहीं है उसकी प्राप्ति ही मनुष्य अपना पुरुषार्थ मानता है। पर यह पुरुषार्थ वास्तव में पुरुषार्थ नहीं है। कारण जो पहले नहीं थे, प्राप्ति के समय भी जिनका निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है और अंत में भी नहीं में चले जाएंगे, ऐसे पदार्थों को प्राप्त करना पुरुषार्थ नहीं है। परमात्मा पहले भी मौजूद थे, अब भी मौजूद है और आगे भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि उनका कभी अभाव ही नहीं होता। इसलिए परमात्मा को उत्साह पूर्वक प्राप्त करने में जो प्रयत्न करता है वही वास्तव में पुरुषार्थ है, और वह पुरुषार्थ भी मैं हूं। उसकी प्राप्ति करने में मनुष्यों में मनुष्यता आती है। उसके बिना मनुष्य कुछ नहीं। अर्थात यदि मनुष्य में मनुष्यता नहीं और धन धान्य वैभव
पद प्रतिष्ठा कितनी भी हो, यदि मनुष्य में मनुष्यता नहीं तो वह निरर्थक है, और वह मनुष्यता मैं हूं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण यहां अर्जुन को समझा रहे हैं। कुछ लोग इसकी एक व्याख्या और करते हैं, वह भी हमारे लिए समझने में आसानी होगी। यह श्लोक बतलाता है कि भगवान किस प्रकार अपने विषय और विविध परा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी हैं। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उसकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है, और इस प्रकार उसका निराकार रूप में भी अनुभव हो सकता है। तो जो कुछ लोग निराकार और साकार ब्रह्म के चक्कर में फंस जाते हैं, उसको खत्म करने के लिए भगवान ने यहां इस श्लोक में अपने रूप का विस्तृत वर्णन करने में यह बताने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता, क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला हुआ है। जल की प्राप्ति आकर्षण के कारण स्वाद ही शुद्धि है, और यह शुद्ध स्वाद भगवान की भक्तियों में से एक है। निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है, और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता रहता है, क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वाद जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। व्यवहारत है सगुणवाद और निर्विशेषवाद में कोई भेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध विहित रहता है, और इनमें कोई विरोध नहीं। अतः भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहलाता है। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है, जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। प्रणव या ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र का प्रारंभ भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य शब्द ध्वनि द्वारा किया जाता है। चूंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर को उनके असंख्य नामों द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओंकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें उनकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओंकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। परमात्मा भावना अमृत का क्षेत्र व्यापक है, और जो इस भावना अमृत को जानता है वह धन्य है, और जो परमात्मा को नहीं जानते वो मोहग्रस्त रहते हैं। अतः परमात्मा का ज्ञान मुक्ति कारक है, और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। तो यह बात यहां श्री कृष्ण जिज्ञासु अर्जुन को समझा रहे हैं, और उन सब के पीछे कोई ना कोई उनकी महान सोच, महान चिंतन है। हम जैसे जैसे गीता के सफर में आगे बढ़ते जाएंगे तो वो प्रश्न अपने ही आप स्वयं आगे आगे आते जाएंगे, और हमारे समस्त शंकाओं का, हमारी समस्त जिज्ञासाओं का उत्तर देकर उन्हें शांत करेंगे। आज के इस श्लोक की व्याख्या में हमें 5 बातें विशेष रूप से जानने को मिली, और गीता की यात्रा में, मैं गीता को लाइफ मैनुअल कहता हूं, इसलिए वह जीवन की यात्रा का एक अटूट अंग है।
तो जीवन की यात्रा में गीता का जो ज्ञान है वह यह 7वें अध्याय का 8वां श्लोक हमें यह बता रहा है कि जल में जो स्वाद है जिससे प्यास मिटती है वह मैं हूं। चंद्रमा और सूर्यों में जो प्रकाश है जिसकी व्याख्या हमने दोनों तरीके से की, प्रकाशिका और दाहिका। चंद्रमा में दाहिका नहीं है, केवल प्रकाशिका है, और सूर्य में प्रकाश है, वह भी मैं हूं। संपूर्ण वेदों का सार पहला शब्द ओमकार भी मैं हूं। आकाश में शब्द जो उसका आभास कराता है वह नाद भी मैं हूं, और पुरुषों में उनका पुरुषत्व भी मैं हूं। और यदि किसी में पुरुषत्व नहीं है तो वह व्यक्ति फिर साधारण व्यक्ति नहीं है, असाधारण है। तो हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि भगवान हर जगह, हर रूप में, हर क्षण में, हर काल में, हर परिस्थिति में सदैव वहां उपस्थित है। हम उन्हें इन शारीरिक चक्षु नेत्रों से नहीं देख सकते, उसके लिए दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता है, और वह तब संभव है जब अपने ज्ञान को हम दिव्यता की ओर ले जाएं। वर्तमान में लोग भव्यता में ज्यादा बिलीव करते हैं, भव्यता को ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि भगवान भव्यता से नहीं, भगवान दिव्यता से मिलते हैं। तो हमें भव्यता को छोड़कर दिव्यता की ओर अपनी यात्रा को अग्रसर करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस व्याख्या को यहाँ समाप्त करते हैं। आप सभी को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।